अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड से हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम जो है इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड पे आपने इसका क्या करना है, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये x+1 प्लस आपके पास अंडर रूट में क्या है, x-2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट x+6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया। अब इसे आपने क्या करना है, इसे फॉर्मूले के साथ आपने ओपन करना है। कैसे फॉर्मूले के साथ ओपन करना है आपने, यहाँ पे आपके पास a+b का होल स्क्वायर ओपन, a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस क्या आ गया यहाँ पे, b स्क्वायर प्लस क्या आ गया यहाँ पे 2, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x+1 और b की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे x-2। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे x+6। ठीक है, अब ऐसे ही हमने यहाँ पे भी स्क्वायर खत्म कर लेना और यहाँ पे भी क्या कर लेना है, स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, x+1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे x-2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2x। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x। इसके बाद आगे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2 इज इक्वल टू x+6, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये x और x दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x। अब ये +1 है, -2 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -1। 2 से 1 को निकाल देना। ठीक है, आगे क्या आएगा यहाँ पे, +2 अंडर रूट में क्या आएगा, अब यहाँ पे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 और +1 है, यहाँ पे 2x और +1x। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व जब इसे करेंगे तो -x आंसर आएगा, आगे -2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x+6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x वाली जो वैल्यू यहाँ पे x+6 को हम इस साइड से उठा के इस तरफ ले आएंगे और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमने अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ करना है और जो सिंपल वैल्यूज है उसको हमने एक तरफ करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 2x-1 ये पहले से था, अब ये इस तरफ आके होगा -x प्लस था यहाँ पे, तो आके क्या होगा माइनस। ठीक है, -6 इज इक्वल टू, अब ये इस तरफ प्लस है तो यहाँ पे आके -2 अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर -x-2। ठीक है, अब यहाँ पे 2x में से x को निकालेंगे तो पीछे क्या रहेगा, x -6 और -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा -2 अंडर रूट में अब क्या आएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर -x-2। ठीक है, अब यहाँ पे अभी अंडर रूट है तो अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर लेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे x-7 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -2 अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर -x-2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर फॉर्मूले से ओपन करना है, a-b का होल स्क्वायर है ये आपके पास, a-b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, a का स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा आपके पास, प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह पे x और b की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का स्क्वायर -x-2। अब यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49 -7 2 क्या होगा यहाँ पे 14x इज इक्वल टू, अब ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो क्या आंसर आएगा, 4x का स्क्वायर। 4 को -1 x से करेंगे तो क्या आएगा, -4x
-8। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ये पहले से ही आपके पास, अब ये इस तरफ आके माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ये इस तरफ आके क्या होगा -49, और ये माइनस इस तरफ आके प्लस 14x। इस सारी वैल्यू को उठा के आप इस तरफ लेके आए हो, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है आपने, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना और एक्स वाली वैल्यूज़ को, यहाँ पे क्या आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x, आगे -8 माइनस 49। अब देखो ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, इसको इकट्ठा कर लिया, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाला 14 वाला, तो इसे इकट्ठा कर लिया। अब ये 8 है और ये 49 है, इसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4x के स्क्वायर में से हमने माइनस करना है किसको, एक्स के स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3x का स्क्वायर, आगे प्लस 14 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10x, आगे क्या आएगा -57, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने क्या करना है, इसे मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी, तो ऐसा इसका पेयर बनाना है कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है तो वही आपका सेंटर में भी जो है, सेंटर वाले जो पेयर आप बनाओगे उसका भी वही आंसर आए मल्टीप्लाई करके। अब देखो 57 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 क्या होगा 21, 2 कैरी, 7 3 15 और 2 क्या आएगा यहाँ पे 17, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 171 आपने लाना है यहाँ पे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 19 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 171 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9x माइनस 57। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 3x, ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे अब 19। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x, साथ ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 57 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 19 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, 0 पहले आपने लिख लिया बल्कि। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इससे आप कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 19 ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल करना है आपने और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, आगे है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 19 इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -19, और ये 3 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -19/3 और x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये x का आंसर आ गया। अब इन दोनों x की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा आपके पास आंसर और कौन सा आपके पास अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन। जो आपके पास क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले 19/3 की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्वेश्चन था क्या आपके पास, ये था आपके पास x प्लस 1, अब था आपके पास x प्लस 1, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे -19/3, इसके बाद आगे क्या था +1, आगे प्लस अंडर रूट में आगे आपके पास है x -2 है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -19/3 -2, इसके बाद आगे क्या है इज इक्वल टू x प्लस 6 है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -19/3 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। तो अब यहाँ पे आपके पास ये अंडर रूट में ये इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे और इसके नीचे भी क्या लिखेंगे 1। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 3 को 19 से मल्टीप्लाई करना तो -19 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19 आया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे 3 आएगा प्लस। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेना है, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा।
अब 19 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा यहाँ पे -19। 3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आंसर आएगा -6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 एलसीएम आएगा, 6 को 1 को मल्टीप्लाई करना -19 से तो क्या आएगा -19 प्लस 6 3 ज़ार क्या होता है आपके पास 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 19 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -16 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अब इसके बाद आगे -19 और -6 क्या आएगा यहाँ पे -25 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, अब 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो -1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने अंडर रूट के अंदर से माइनस को अलग कर लिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे ऐसे। अब ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 16/3। ठीक है, प्लस का साइन। ऐसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 25/3। अब इसी तरह अब यहाँ पे हमने करना है -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, अब अंडर रूट के, अब हम इसे अलग अलग ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस अंडर रूट -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 16/3 प्लस का साइन। अब यहाँ पे भी आपने इसे अलग अलग कर लेना, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 25/3 इज इक्वल टू, अब इसी तरह आपने क्या करना है यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा अंडर रूट 1/3। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये अंडर रूट के अंदर जब -1 हो तो ये अयोटा के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, जो 16 है इसका अंडर रूट तो आ जाता है, 3 का अंडर रूट नहीं आता। तो 16 का अंडर रूट आता है 4 डिवाइडेड बाय 3 का नहीं आता, ये ऐसे रहेगा और ये अयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन। ऐसे ही अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट आ जाता है 5, 25 का अंडर रूट, और अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा और ये अयोटा में चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, 1 का अंडर रूट आ जाता है, 3 का नहीं आता, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये अयोटा साथ। ठीक है, अब इसकी बेस सेम है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आपके पास सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट -3। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे 4 अयोटा प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 अयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1/√3 अयोटा। अब दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आता है 9 अयोटा ओवर √3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है √3 अयोटा। तो ये आंसर सेम नहीं आए तो ये आपके पास क्या है एक्सट्रीनियस है। तो इससे आगे जो दूसरा आपके पास आंसर था x इज इक्वल 3, तो वो आप पुट करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 3 इन इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपने x की वैल्यू जो है ना 3 रखनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब x + 1 था, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 1। इसके बाद आपके पास था x - 2 था, तो क्या लिखेंगे 3 - 2। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, ये था 3 + 6, क्योंकि x + 3 था इसलिए। अब यहाँ पे 3 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 अंडर रूट प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 अंडर रूट इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 अंडर रूट। 4 का अंडर रूट क्या आता है 2 प्लस 1 का अंडर रूट क्या आता है 1 और यहाँ पे 3 आता है 9 का अंडर रूट। 2 को 1 से प्लस करो तो क्या आंसर आता है 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3। तो इसका जो आपका आंसर आया है वो जो आंसर है ये आपका है 3, और जो एक्सट्रीनियस है वो आपके पास क्या है यहाँ पे -19/3, ये आपके पास एक्सट्रीनियस है आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सबसे पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है अंडर रूट ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 11 - x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 6 - x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27 - x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है। ये आपके पास आएगा 11 - x यानी कि a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट, अब यहाँ पे आएगा 6 - x इसका
अलग से स्क्वायर, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2, अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 11 माइनस एक्स, और ये आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या आपके पास है 6 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट, यहाँ पे आएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो पीछे क्या रहा आपके पास 11 माइनस एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट में। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 11 को माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 11x, माइनस एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 6x, आगे क्या आएगा प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27 माइनस एक्स। अब ये 11 और आपके पास जो 6 है दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो बनेगा 17 माइनस, अब ये x और x क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2, अब अंडर रूट में क्या आएगा अब यहाँ पे 66 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 11x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 6x, अब इसके बाद आगे है प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब देखो हमने क्या करना है, ये x वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना है, इसको यहीं पे रहने देना है, यहाँ पे आएगा -2, अंडर रूट में क्या आएगा अब यहाँ पे ये 66 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 17 हो जाएगा, या 11 और 6 17 हो जाता है, 17x आगे क्या आएगा प्लस x का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा इस तरफ। अब ये पहले 27 है माइनस एक्स है, अब ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -17 और ये इसके बाद प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहेगा -2, अंडर रूट क्या आएगा अब यहाँ पे 66 माइनस 17x प्लस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 27 से 17 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10, आगे 2x से 1x माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा x, ठीक है। तो अब हमने अंडर रूट खत्म करना है तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा -2, अंडर रूट में क्या लिखेंगे यहाँ पे 66 माइनस 17x, इसके बाद आगे क्या आएगा प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी ले लिया, ये स्क्वायर रूट से इससे कट हो जाएगा और इसका स्क्वायर आएगा आपके पास 4, तो ये आएगा 66 माइनस 17x प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के साथ है, इसके साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी है, तो इसका स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कट होकर आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे 10 और b की जगह पे x लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 66 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो क्या आंसर आता है देखो 66 को 4 से, 4 6 आर 24, 2 कैरी 4 6 आर 24 और 26, क्या आएगा यहाँ पे 264 माइनस 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 68x प्लस 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो पहले यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे 264 माइनस 64x 68x, इसके बाद आगे क्या है प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल नहीं सॉरी, ये इस तरफ आके हो जाएगा -100 माइनस x का स्क्वायर और आगे क्या आएगा -20x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है x स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, अब ये x वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है 68x और ये इस तरफ आपके हो जाएगा -20x, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस 264 और ये माइनस क्या आएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करो तो क्या आता है 3x का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 88x, आगे प्लस 264 से हमने 100 को माइनस करना तो क्या आंसर आएगा 164 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब 164 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो इसका आंसर आता है इसका पेयर जो बनाएंगे उसका आंसर भी वही आए, तो 4 3 इधर क्या होता है 12, 1 कैरी 3 6 18 और 1 क्या आएगा 19, 1 कैरी 3 1 3 और 1 4,
492 आपने आंसर लाना है। तो अब यहाँ पे पेयर जो है इसका प्लस का साइन है तो इसका छोटा पेयर बनेगा। तो अब आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसका जो पेयर बनेगा वो पेयर बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 82x और साथ क्या आएगा यहाँ पे -6x। ठीक है, 82 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर क्या आता है 492। ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 164 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या लेना है अपने, x कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 82। आगे यहाँ पे माइनस का साइन 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 82 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आपने कॉमन ले लेना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा 3x माइनस 82 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 3x इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा ना 82। अब ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपके पास ये आंसर आ गया। अब दो आंसर आपके पास आ गए, एक तो x का ये आ गया आंसर, इसको लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, और एक x का आंसर क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने इसकी क्या करनी है चेकिंग करनी है। अच्छा, अब आपके पास चेकिंग में क्या करना है आपने, पहले x की वैल्यू 82/3 पुट करनी है और फिर 2 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन। जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर इसे पुट करना है आपने। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे आपके पास है √11 माइनस एक्स है, x माइनस 11 माइनस एक्स माइनस आगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 82/3। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट है -6 माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 82/3। इसके बाद आगे क्या था 27 माइनस एक्स है तो 27 लिख के माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 82/3। ठीक है, अच्छा, अब इसका भी एलसीएम लेना, जैसे पहले क्वेश्चन में किया सेम इसी तरह इसके साथ भी करना है। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 3 इसका एलसीएम आएगा। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करना 11 से तो 33 आएगा, माइनस 11 को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करना 82 से तो क्या आएगा यहाँ पे 82 माइनस। अब इसी तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई आपने करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इसका एलसीएम है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आएगा यहाँ पे 18 माइनस क्या आएगा 82 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी आपने इसके साथ ऐसे ही करना है, 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 81 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 82। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49, क्या आएगा √49 माइनस 49/3। ठीक है, माइनस, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64। ठीक है, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 64/3 और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास ये क्या आएगा -1/3। ठीक है, तो अब इस तरह ही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था -1 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लिया था हमने 49/3, तो इसी तरह इसे भी करना है आपने। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 64/3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पे √-1 को हम अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, 49 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3 माइनस क्या आएगा अब यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 64/3 इज इक्वल टू √-1 अलग मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे अब यहाँ पे हम √1/3। ठीक है, अब ये इसका अंडर तो आ जाता है 7 ओवर √3, 3 का अंडर रूट नहीं आता इसलिए इसे ऐसे लिखेंगे तो, और ये आयोटा के इक्वल होता है, माइनस का साइन आगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8/3 और 3 के ऊपर अंडर रूट आएगा क्योंकि 3 का अंडर रूट नहीं आता और ये आयोटा के इक्वल है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 का अंडर रूट आ जाता है, 3 का नहीं आता तो ये आयोटा के इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8 आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1/√3 आयोटा। अब ये 7 से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -आयोटा ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1/√3
√3 आयोटा। देखो अब ये और ये आंसर सेम नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास एक्सट्रीनियस है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे 11 माइनस एक्स था पहला, तो 11 माइनस 2 लिखेंगे। आगे था आपके पास 6 माइनस एक्स था आपके पास 6 माइनस 2 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट जो था वो 27 माइनस एक्स था, तो 27 माइनस एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 11 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9, माइनस 6 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अच्छा, इसके बाद आगे 27 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25। अच्छा, अब ये 3 आ जाएगा और ये क्या आएगा यहाँ पे 2, और इसका अंडर रूट आता है आपके पास 5। ठीक है। अच्छा, 3 से अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू 5। ये भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एम्प्टी सेट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इसके आंसर नहीं है, ना ये दोनों इक्वल थे, ना ये दोनों इक्वल थे, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट लिख लें, 5 लिख लें, तो ये दोनों ही आपके आंसर हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह ही होगा। तो इसके अंदर भी हमने सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे a माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है। यहाँ पे a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आगे -2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे अंडर रूट a प्लस एक्स, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे a आंसर आ जाएगा। अब ये इससे कट हो जाएगा तो ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4a प्लस एक्स प्लस क्या आएगा यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 4a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4a का स्क्वायर। अब 4a को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -4ax। इसके बाद आगे x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा ax। आगे माइनस एक्स और प्लस एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a, ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 4x और 1x क्या आ जाएगा यहाँ पे 4a और 1a यहाँ पे 5a माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट में अब क्या आएगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर, इसके बाद माइनस, अब ये 4 से हमने 1 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 3ax, इसके बाद आगे क्या आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये अंडर रूट वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे और a को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5a माइनस a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब ये -2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा अब यहाँ पे 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस क्या है x का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम 4a का स्क्वायर माइनस क्या है 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरह डिवाइड होगा, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4a डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा अब यहाँ पे 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। अब देखिए, इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 2a इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर आना है 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर अब यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू
अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3ax माइनस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या है 4a का स्क्वायर पहले से ही है, अब ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस a का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस होगा 3ax, इसके बाद ये प्लस होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3ax प्लस क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या आएगा आपके पास 3a, आगे क्या आएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x को भी 0 के इक्वल पुट करना है और यहाँ पे 3a प्लस x इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये 3a जो है ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x रह जाएगा। ये x ऐसे ही रह गया, ये इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये x के आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है। तो चेकिंग के अंदर हमने पहले x की वैल्यू को 0 पुट करना और फिर x की वैल्यू को क्या पुट करना है -3a। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन में 0 पुट करेंगे। 4a है आपके पास तो 4a ऐसे रहेगा, 4a प्लस 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, माइनस क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट में। अब हमारे पास है ये a माइनस 0 इज इक्वल टू अब क्या आपके पास अंडर रूट a। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब 4 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अब इसके बाद आएगा यहाँ पे अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a। ठीक है, तो अब इससे आगे, अच्छा अब आपके पास ये थी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का अंडर रूट अलग से ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय a का अंडर रूट अलग से ले लेते हैं। माइनस का साइन आगे यहाँ पे ये अंडर रूट a ऐसे रहेगा इज इक्वल टू ये अंडर रूट a ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट a आ जाएगा इसका आंसर माइनस अंडर रूट a। ठीक है, इज इक्वल टू ये अंडर रूट 4, ये अंडर रूट a ऐसे रहेगा। अब ये 2 अंडर रूट है, ये 1 है, 2 से 1 को निकालेंगे तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे अंडर रूट a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास अंडर रूट a। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे -3a इन इक्वेशन। अच्छा, अब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है -3a पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास यहाँ पे, ये था आपके पास अंडर रूट 4a, आगे था प्लस, यहाँ पे प्लस था और x की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे -3a। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे था आपके पास माइनस का साइन और अब इसके बाद है यहाँ पे a माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे -3a। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था आपके पास अंडर रूट a। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये आएगा यहाँ पे 4a माइनस 3a माइनस अंडर रूट में अब क्या आएगा यहाँ पे a माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट a। ठीक है, तो अब ये 4 से हमने 3 को माइनस करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a माइनस, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब ये 3 और 1 क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट 4a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अब अंडर रूट a। अब देखिए ये वही सिचुएशन है जो आपने यहाँ पे सॉल्व की है। देखिए ना, इसका आंसर क्या निकाला था आपने 2a, तो इसका आंसर भी क्या आएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट, ये आएगा यहाँ पे 2a आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर, 4 का अंडर रूट 2 होता है और a के ऊपर ऐसे ही रहेगा। अब इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे अंडर रूट a। अब अंडर रूट a से -2 अंडर रूट a माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1 अंडर रूट a आना था ना, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो लिहाजा ये आपके पास है, आपका आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर सेम नहीं है, तो आपके पास जो आपका आंसर है 0 तो आपका आंसर है, जबकि ये आपके पास क्या है यहाँ पे -3a, ये आपके पास एक्सट्रीनियस है, तो इसके आगे हम ext लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। आज तक के लिए इतना ही।